एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो है अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स इशू एंड रिडेम्पशंस, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। इस चैप्टर पर अभी तक मैंने 11 वीडियो बनाया है। आज ये वीडियो जो है वो 12वें नंबर का पार्ट 12 है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे, ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें। इस टॉपिक पर पिछला वीडियो जो 11 नंबर का था वो भी इसी टॉपिक पे था और उसके सवाल को मैंने आपको बनाकर बताया। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 102 में ये उदाहरण क्रमांक इलस्ट्रेशन जो 15 दिया है उसको देखेंगे। ये जो सवाल जो है वो इस टॉपिक पर है और इसमें 6 जो मैंने आपको 6 स्थितियां 6 कंडीशन बताए हुए थे ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तों के आधार पर 6 कंडीशन बताए थे। वो इस सवाल में वो 6 कंडीशन आपको दिए हुए हैं। 6 जो केसेस हैं, जो 6 स्थितियां वो इस सवाल में कवर किया गया है। तो हम देखते हैं सवाल को, देखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो देखिएगा, सवाल लिखा है निम्नलिखित के लिए रोजना मचा प्रविष्टियां दीजिए। पंजी प्रविष्टि हमको करने बोल रहा है। पहला, 100 रुपये प्रत्येक पर 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित एवं सम मूल्य पर मोचनीय। देखेंगे आप, लिखा है 100 रुपये वाले ऋण पत्र हैं और 1 लाख मूल्य के, मतलब ऋण पत्रों का मूल्य आपको बता दे रहा है। 1 लाख मूल्य के 9% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए गए और उनका मोचन किस तरह होगा, उनका शोधन जो है वो भी सम मूल्य पर। स्थिति बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब ऋण पत्रों को निर्गमित किया जाता है तो उसमें उसके शोधन के विषय में बताया जाता है कि ऋण पत्र किस अवधि के हैं, कितनी अवधि के पश्चात इनका राशि का भुगतान ऋणदाता को कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे, पहला पॉइंट लिखा है सम मूल्य पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचन। ठीक है, तो इसमें हम इसकी प्रविष्टियों को देखेंगे। अभी ये पहला पॉइंट, सम मूल्य पर निर्गमन सम मूल्य पर मोचन। फिर दूसरा देखिएगा, लिखा है 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र। एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उनका मूल्य जो है 1 लाख रुपए का ऋण पत्र निर्गमित किया जा रहा है। 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचन। 5% प्रीमियम पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचन। इस स्थिति को देखिए, लिखा है प्रीमियम पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचन। पहला, सम मूल्य पर निर्गमन सम मूल्य पर मोचन। दूसरा, प्रीमियम पर निर्गमन सम मूल्य पर मोचन। तीसरा देखिएगा, 100 रुपये प्रत्येक पर 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए के 1 लाख मूल्य का 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 5% बट्टे पे निर्गमन। 1 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। 1 लाख के ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं, किस पर, बट्टे पे किए जा रहे हैं। मतलब कंपनी 1 लाख रुपए ना प्राप्त करके 5% कम प्राप्त करेगी। 5% बट्टे पे निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचन। ये स्थिति कैसी है, बट्टे पे निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचन। अब आगे हम चौथा देखते हैं, 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 1 लाख मूल्य के 9% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमन एवं 5% प्रीमियम पर मोचित। मतलब ये कंडीशन जो है वो सम मूल्य पर निर्गमन है और प्रीमियम पर मोचन है। फिर इसी तरह हम दूसरा, इसके बाद पांचवा देखेंगे,
100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 5% बट्टे पे निर्गमन तथा 5% प्रीमियम पर मोचन। फिर अगला बोलता है 100 रुपये प्रत्येक पर 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमन एवं 5% प्रीमियम पर मोचन। तो आप देखेंगे ये ऊपर के 3 जो हैं वो क्या है, निर्गमन जो है सब मूल्य पर है, सब मूल्य पर निर्गमन। ठीक है, आप देखेंगे ये ऊपर के 3 जो हैं वो क्या है कि सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पे निर्गमन और बट्टे पे निर्गमन। निर्गमन जो है वो तीनों पे बता रहा है, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। और मोचन किस तरह बता रहा है, सम मूल्य पर मोचन, सम मूल्य पर मोचन और सम मूल्य पर मोचन। कहने का अर्थ है कि ये निर्गमन इन तीनों स्थितियों में और मोचन जो है वो सम मूल्य पर, क्योंकि हम मोचन 2 ही प्रकार से यानी कि 2 ही मूल्य पर करते हैं, सम मूल्य पर या प्रीमियम पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी तीनों का सम मूल्य पर मोचन बता रहा है। फिर इस तीनों में देखेंगे आप प्रीमियम पर मोचन बता रहा है। ठीक है, तो हमने सवाल देखा, 6 स्थितियों को देखा, सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर मोचन, प्रीमियम पे निर्गमन, सम मूल्य पर मोचन, बट्टे पे निर्गमन, सम मूल्य पर मोचन, सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर मोचन, बट्टे पे निर्गमन, प्रीमियम पर मोचन, प्रीमियम पर निर्गमन और प्रीमियम पर मोचन। अब इसके हिसाब से हम अब इस सवाल को हम जो उदाहरण दिया हुआ है ये सवाल को हम हल करेंगे। तो आप अपने बुक में, एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 102 पर जाकर इस उदाहरण को देख सकते हैं। ठीक ना, इस उदाहरण नंबर 15 में क्या है कि आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए हुए, इसलिए मैंने उदाहरण को ले लिया है। ठीक ना, और मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको इसको समझाना चाहा है कि जब ऋण पत्रों को निर्गमित किया जाता है शर्तों पर, ठीक ना, क्योंकि हम जानते हैं ऋण पत्र जब निर्गमित किए जाते हैं तो उस पर उसके शोधन के विषय में भी उस पर बता दिया जाता है कि ये ऋण पत्र क्या होंगे कि एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान कर दी जाएंगे। तो शोधन की कुछ स्थितियां होती हैं, ये 6 स्थितियां होती हैं। इन 6 स्थितियों में हम किस तरह प्रविष्टि करते हैं हम इस उदाहरण के माध्यम से आज समझेंगे। तो मैंने इस उदाहरण को पढ़ा। ठीक है, अब हम इस सवाल, जो ये सवाल दिया हुआ है उसके हम हल को देखते हैं। तो देखिएगा, पंजी प्रविष्टि। ठीक ना, रोजना मंचा। तो पहला स्थिति, पहला केस, फिर यहाँ पर दूसरा केस हम देखेंगे, फिर तीसरा केस देखेंगे, फिर उसी तरह चौथा केस देखेंगे, फिर उसी तरह हमारा ये चौथा केस, फिर उसके बाद 5वां केस देखेंगे और उसके बाद ये 6वां स्थिति को हम देखेंगे। तो इस तरह हमारे 6 स्थिति हमको बताई थी, उन 6 स्थिति में हम प्रविष्टि को देखेंगे। सवाल हमको एक मुश्त वाला है, मतलब कि ये बता रहा है कि राशि जो 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित की जाए, राशि जो है वो एक मुश्त प्राप्त होगी। यहाँ पर किस्तों में हमको नहीं बता रहा है, 6 स्थितियां बता रहा है, एक मुश्त सभी में क्या होगा, एक मुश्त हमको प्राप्त होगा। तो इस 6 स्थिति के हिसाब से हम प्रविष्टि करते हैं। पहला आपने देखा था कि सम मूल्य पर निर्गमन और सम मूल्य पर मोचन, मतलब कि अंकित मूल्य से ही निर्गमन किया जा रहा है और जब राशि का भुगतान किया जाएगा तो वो भी अंकित मूल्य मतलब सम मूल्य पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी को निर्गमन करते समय पता होता है कि मैं जितना राशि आज सम मूल्य का जितना राशि मैं प्राप्त कर रहा हूँ उतना क्या करना होगा, जब इसका अवधि आएगा वापस करने का, शोधन करने की जब अवधि आएगी तो उस समय भी ये सम मूल्य की राशि वापस करनी होगी। तो पहले से वो जान गए कि मुझको भुगतान करते समय जितना राशि अभी प्राप्त हुआ है उतनी राशि मेरे को वहां पर उस समय देना है। तो अभी निर्गमन के समय मुझको कोई हानि नहीं हो रहा है। तो देखिएगा इस प्रविष्टि को, तो लिखता है बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नाम हिंदी में दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर नाम, अभी तक मैं डेबिट लिखते आ रहा था। ठीक है, तो डेबिट को नामे बोलते हैं और क्रेडिट को जमा बोलते हैं। ठीक ना, तो ये आप हिंदी में, आज का जो ये हल है वो हिंदी में मैंने बनाया हुआ। ठीक है, ये डेबिट की जगह मैंने नाम लिखा हुआ है। तो बैंक खाता नामे 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से, एक मुश्त वाला है, राशि प्राप्त होगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट। ठीक है, बार बार डेबिट निकल जा रहा है तो ये आप डेबिट से ही समझ लीजिएगा। ठीक ना, तो बैंक खाता डेबिट और 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से, एक मुश्त वाला इसलिए आवेदन एवं आवंटन पूरी हम दिखाएंगे, आवेदन और आवंटन एक साथ राशि प्राप्त होगी।
तो कितनी राशि प्राप्त होगी, सम मूल्य वाला है यानी कि अंकित मूल्य प्राप्त होगा 1,00,000 रुपए। सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन। ठीक है, तो अब ये राशि प्राप्त हो गई। इसके बाद इस राशि को जो आवेदन एवं आवंटन की राशि प्राप्त की गई उसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने की हमको प्रविष्टि करनी पड़ेगी। तो हम उस प्रविष्टि देखते हैं। तो ये हस्तांतरित की प्रविष्टि है 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से 1,00,000 1,00,000। देखिएगा यहाँ पास ऋण पत्र को जैसे ही हम क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है, दायित्व बन जाता है। पैसा आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, दायित्व के रूप में आ रहा है। ऋण लिया है कंपनी ने, पैसा आया 1,00,000 रुपए, साथ में क्या बन रहा है, दायित्व बन रहा है। क्योंकि ये जो ऋण पत्र बन रहे हैं, जब इसका शोधन अवधि आएगा तो उस समय क्या किया जाएगा, इसकी राशि का भुगतान कर दिया है। मतलब कंपनी के ऊपर दायित्व बन रहा है। आज राशि प्राप्त जरूर हो रहा है मगर क्या हो रहा है, दायित्व बन रहा है। तो बैंक खाता डेबिट और 9% ऋण पत्र खाता से 1,00,000 प्राप्त और 1,00,000 से हमारा दायित्व ऋण पत्र के रूप में बन गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पास शोधन की शर्तें हैं। तो क्या है कि सम मूल्य पर, क्योंकि निर्गमन सम मूल्य पर किया, सम मूल्य की राशि प्राप्त हुई, अब दायित्व बन रहा है। सम मूल्य पर हमारा दायित्व बन जाए। जब कंपनी यहाँ पास बना रही है, जब ऋण पत्र बनाएगी तो उसको मालूम है कि राशि क्या है, जो सम मूल्य की वही राशि वापस यानी कि शोधन करना है। जब भुगतान होगा तो जितने का ऋण पत्र है वो सम मूल्य का है, उसी पर उसको भुगतान करना होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में कुछ भी नहीं करना होता है। सम मूल्य पर निर्गमन है और सम मूल्य पर हमारा ऋण पत्र बनेगा, बैंक खाता डेबिट और 9% ऋण पत्र खाता से 1,00,000 रुपये राशि प्राप्त हुई, 1,00,000 से हमारा दायित्व बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण पत्र आवेदन राशि प्राप्त की गई और आवेदन राशि ऋण पत्र खाता में हस्तांतरित किया। ये जो प्राप्त करने की प्रविष्टि है और ऋण पत्र को आवेदन राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने की ये प्रविष्टि है। अब इसके बाद हम दूसरे केस में चलते हैं। हमारा दूसरा जो दूसरा स्थिति हमको बता रहा था वो क्या था, प्रीमियम पे निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन। ठीक है, और सम मूल्य पर शोधन। अभी शोधन का हम जो देखेंगे, इसमें भी सम मूल्य से शोधन होगा, इसमें भी सम मूल्य से शोधन होगा और उसके नीचे वाला जो बट्टे पर निर्गमन, उसमें भी सम मूल्य से शोधन के विषय में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा जो है वो बोलता है प्रीमियम पे निर्गमन और सम मूल्य पर शोधन। ठीक है, तो देखिएगा बैंक खाता डेबिट राशि प्राप्त करेंगे, पहले एक मुश्त राशि प्राप्त कर, बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से, वही प्रविष्टि जो यहाँ पर राशि प्राप्त करते उसी तरह की प्रविष्टि ये भी है। ठीक है, बस राशि में थोड़ा सा अंतर फर्क पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम की राशि यानी ज्यादा जो 5% प्रीमियम की राशि वो भी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। सम मूल्य से 5% अधिक प्राप्त हो रहा है। जो 5% क्या है, प्रीमियम है। तो देखिएगा थोड़ा सा प्रीमियम का हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो ये प्रीमियम आप देखेंगे 5% किस पर, सम मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 1,00,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। 1,00,000 का 5% 5,000 रुपये आता है। 5,000 रुपये प्रीमियम सहित कंपनी क्या करेगी, इस परिस्थिति में 5,000 रुपये ज्यादा प्राप्त करेगी। तो बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से 1,05,000 1,05,000 प्रीमियम सहित जोड़कर राशि प्राप्त हुआ। ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन राशि प्राप्त की गई। अब राशि प्राप्त कर ली गई, अब इसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करना होगा दूसरी स्थिति में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता हमने क्रेडिट करके चालू किया, डेबिट करके आज क्लोज कर देंगे, हस्तांतरित कर रहे हैं और इसको डेबिट करके क्लोज करेंगे और एक ऋण पत्र खाता हम क्रेडिट करके चालू कर देंगे क्योंकि दायित्व बन रहा है। तो ये डेबिट करके क्लोज किए 9% ऋण पत्र खाता से, 9% ऋण पत्र खाता से। और क्या है कि राशि यहाँ पर हमको अधिक के प्राप्त हो रही है, 5,000 रुपए किस रूप में, प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, लाभ, एक तरह से ये लाभ ही है, ज्यादा पैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, तो लाभ हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। तो प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता से, प्रीमियम की प्रविष्टि हम हमेशा दे वाले में करते हैं। मतलब जहां पर ऋण पत्र की प्रविष्टि की जाएगी, दे वाली प्रविष्टि की जाएगी, उसी के नीचे हम प्रीमियम को लिखेंगे। प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता से 5,000 रुपये। अब देखेंगे ये जो हमने 1,05,000 से बनाया, इसमें से 1,00,000 जो है वो सम मूल्य अंकित मूल्य है, तो ऋण पत्र को हम अंकित मूल्य 1,00,000 से दिखाएंगे और प्रीमियम की जो 5,000 राशि वो प्रीमियम में दिखाएंगे।
तो यहाँ पर ऋण पत्र आवेदन राशि को ऋण पत्र एवं प्रतिभूति प्रीमियम राशि को ऋण पत्र एवं प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में हस्तांतरित किया गया। तो ये हमारा दूसरा केस था। ठीक है, इस दूसरे केस में क्या हो रहा है, प्रीमियम पे निर्गमन हो रहा है और सममूल्य पर शोधन हो रहा है। तो कंपनी को क्या हुआ कि प्रीमियम यहाँ पर देखेंगे आप, राशि 5,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुई है, और जब वो भुगतान करेगी तो केवल सममूल्य को ही भुगतान करेगी। 1,00,000 रुपये ही जब भुगतान करने के समय तो 1,00,000 रुपये भुगतान करेगी, इसलिए अपने ऋण पत्र को 1,00,000 से बनाती है। तो यहाँ पर भी कंपनी को कोई हानि नहीं हो रही है, जितना राशि वो भी प्राप्त कर रही है उतनी राशि वो शोधन के समय भी वापस करेगी। अब हम आते हैं तीसरे प्रविष्टि में। तीसरे केस में आते हैं। ये जो है वो कह रहा है कि 1,00,000 के जो ऋण पत्र थे उसको बट्टे पर 5% बट्टे पे निर्गमन किया गया। 1,00,000 के ऋण पत्र, ठीक है, 1,00,000 रुपए के ऋण पत्र, मूल्य बता रहा है आपको 1,00,000 के ऋण पत्र 5% बट्टे पे निर्गमन किया गया, और सम मूल्य पर मोचन, मतलब कि उनका शोधन जो है वो सम मूल्य पर होगा। अभी राशि जो है वो 5% कम प्राप्त होगी, और जब भुगतान किया जाएगा तो सम मूल्य पर, मतलब 1,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो कंपनी को मालूम है कि अभी क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। भाई बट्टा दे रही है तो हानि हो गई, ठीक है, बट्टा दे रही तो हानि हो गई। तो हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट करके चालू करते हैं। और बट्टे की प्रविष्टि हम कहाँ देखते हैं, बट्टे की प्रविष्टि हम दे वाले में देखते हैं। जैसे प्रीमियम को हम दे वाले में करते हैं, प्रीमियम को जिस तरह हम दे वाले प्रविष्टि में करते हैं, उसी तरह बट्टे को भी दे वाले में किया जाता है। मतलब जहाँ पर ऋण पत्र बनाएंगे वहीं पर बट्टे को भी लिखेंगे, क्या करके, डेबिट करके। हानि हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राशि ज्यादा प्राप्त हो रहा, लाभ था तो लाभ हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है, और हानि हमेशा डेबिट होकर चालू होती है। बट्टा हानि है, इसको डेबिट करके चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो राशि प्राप्त करेंगे पहले बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नामे और 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से, आवेदन एवं आवंटन खाता से। तो 5% बट्टा, मतलब कि 1,00,000 मूल्य का ऋण पत्र था, उस पर 5% बट्टा दे दिया जाएगा, यानी 5,000 रुपये बट्टा दे दिया जाएगा। जहां पर 1,00,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए, 5,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त होगा, 95,000 रुपये प्राप्त होगा। तो हमारे बैंक खाते में कितना पैसा आएगा, 95,000 रुपये। तो बैंक को हमको 95,000 से दिखाना पड़ेगा। तो देखिएगा इस तीसरे कंडीशन को, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नामे 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से 95,000 शो कर देंगे। 95,000 बैंक में आया, किससे आया, आवेदन एवं आवंटन से, एक मुश्त राशि प्राप्त हुई। अब इसको हमको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करना है, तो ये आवेदन एवं आवंटन को डेबिट करके क्लोज कर देंगे। 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट नामे, ठीक ना। और देखेंगे बट्टा यहाँ पास 5% लॉस हो रहा है, हानि हो रही, किससे, बट्टे से हो रही है। तो इस बट्टे को भी हमको डेबिट करना होगा। ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता नामे डेबिट, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट, और 9% ऋण पत्र खाता से ऋण पत्र हम बना लेंगे। तो देखेंगे आप, पैसा आया 95,000 रुपये, और ऋण पत्र हमारा बन गया कितने से, 1,00,000 रुपए से। 5,000 की हानि, 5,000 की हानि को हम किस में दिखाएंगे, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट से। ठीक है, इसका बट्टे पर मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट और इसके वीडियो बनाए हुए हैं। आप अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखना चाहते हैं बट्टे के, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, तो आप वो बट्टे के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बट्टे का जनरल एंट्री तो कर दिया। अब यदि इसको चिट्ठे में, क्योंकि क्या है, बट्टा है, तो इसको कहीं ना कहीं तो समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम जनरल एंट्री, साधारण से जनरल एंट्री पढ़ते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लेखे हैं, कंपनी के लेखे नहीं, यदि हम जब हम 11th में जब बट्टे को देख रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था कि ये बट्टा जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस से जाकर सीधा डेबिट में जाकर उसको लिखकर माइनस कर दिया जा रहा था। मगर जब हम कंपनी लेखे में जाते हैं तो क्या है कि ये बट्टा जो है वो पूंजी हानि है, बट्टा जो है वो पूंजी हानि। तो इसके विषय में कुछ नियम बनाए हुए हैं कि किस तरह इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो हम इसको चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। बट्टे को कहाँ लिखते हैं हम, जब इस कंपनी का चिट्ठा बनाएंगे तो वहां पर बट्टे को हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। 2 हेडिंग में करके लिखते हैं इसको। एक लिखते हैं अन्य चालू
संपत्ति के अंतर्गत और एक लिखते हैं अन्य गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो अन्य चालू संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन सा बट्टा आता है इसका, क्योंकि बट्टा जो होता है वो पूंजी हानि, तो इसको पार्ट पार्ट करके इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो इस ऋण पत्र का जितना जीवन काल है उस बट्टे को उतने से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और भाग देने के पश्चात जो भाग आएगा उस पहले भाग को क्या हुआ कि वो पहला भाग अगर 12 महीने के अंदर, बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर यदि वो राइट ऑफ किया जाएगा तो उस पहले भाग को हम कहाँ पास ले लेते हैं, अन्य चालू संपत्ति के अंतर्गत देख सकते हैं। उस वीडियो को आप, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, अभी पूरा डिटेल करूंगा तो सवाल लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बट्टे के विषय में वहां पास जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में। उस वीडियो में जाकर आप बट्टे के विषय में जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखा है 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता नामे, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता नामे, और 9% ऋण पत्र खाता से 95,000 रुपये प्राप्त, 95,000 रुपये प्राप्त हुआ, 5,000 रुपये बट्टे के रूप में दे दिया, 1,00,000 रुपये से हमारा ऋण पत्र बन जाएगा। तो ये मैटर किसका था, बट्टे पे निर्गमन और सममूल्य पर मोचन। तो ये तीसरा था। अब हम चलते हैं चौथे में। तो चौथा हमको पॉइंट बता रहा था कि ये जब हम चौथा देखते हैं तो ये क्या, चौथा क्या कह रहा था, प्रत्येक पर 1,00,000 रुपए के 9% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमन। अब देखेंगे ये तीनों आप देखेंगे, सममूल्य, बट्टा और ऋण पत्र, ये तीन निर्गमन तीनों का केस बता रहा है। और उस पर जब शोधन करेगा तो प्रीमियम और प्रीमियम। ठीक है, शोधन दो ही से होता है, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। ठीक है, तो अभी सममूल्य का शोधन ऊपर हमने देख लिया, अब हम 3 जो है वो प्रीमियम पर शोधन नीचे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा जो था वो था सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। मतलब कि पैसा जो है वो सममूल्य का प्राप्त करेंगे, निर्गमन के समय राशि 1,00,000 रुपए प्राप्त की जाएगी, मगर जब शोधन होगा तो वहां पर 5% प्रीमियम कितना, शोधन कितने पे किया जा रहा है, 5% प्रीमियम पे किया जा रहा है। आप देखेंगे 5% प्रीमियम पे शोधन किया जा रहा है। तो 5% प्रीमियम पे शोधन किया जाएगा, राशि सममूल्य की प्राप्त की जाएगी और शोधन जो है वो प्रीमियम पे 5% प्रीमियम पे किया जाएगा। तो कंपनी देखेंगे आप 1,00,000 रुपए प्राप्त करेगी, मगर जब वापस करना होगा तो वहां पास कितना उसको वापस करना होगा, 1,00,000 सममूल्य प्लस 5% प्रीमियम, यानी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, 1,05,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी को अभी पता चल गया कि अभी 1,00,000 रुपए प्राप्त होगा, मगर जब वापस करें तो 5,000 रुपए ज्यादा वापस करना पड़ेगा, कंपनी को हानि होगी उस समय। तो कंपनी को निर्गमन के समय पता, तो वो जो 5,000 की हानि होगी उसका निपटारा, मतलब कि उसके लिए आज ही वो क्या करेगी, प्रावधान बना लेगी। देखिए किस तरह प्रावधान बनाएगी। तो प्रावधान जब बनाती तो उसको इस तरह लिखते, क्योंकि ये 5,000 रुपए हानि के रूप में, तो हानि हो गई तो एक तरह से हानि को डेबिट करना होगा, और दूसरा इसके लिए प्रावधान बनाएगी, अपना दायित्व एक क्रिएट करेगी। ठीक है, अपना दायित्व बनाएगी, दायित्व हम क्रिएट करके बनाते हैं, अपना दायित्व बनाएगी किस नाम से, ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम खाते से। मतलब ऋण पत्र के मोचन पर क्या होगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वही लिखा है, ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम खाते से अपना दायित्व बना रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आपको राशि, आपको शोधन के समय जब ज्यादा भुगतान करना होगा तो आपको पता चल गया, कंपनी को पता चल जाता है पहले ही कि क्या होगी, हानि होगी, तो उसका निपटारा वो आज ही कर, निर्गमन के समय ही कर लेती है। जितनी हानि होगी उसको हानि में डाल देती है, और जो दायित्व बन रहा है उसके ऊपर, हानि तो हुई, ठीक ना, हानि हुई तो उसको हानि से कवर करेगी, और दूसरा दायित्व बनाएगी, अपना दायित्व को किससे बनाएगी, मोचन पर प्रीमियम के नाम से बनाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया हुआ था, इस वीडियो को मैंने इसलिए क्योंकि इस पर पूरे टॉपिक दिए हुए, इसलिए मैंने, क्योंकि पिछले सवाल में पूरे टॉपिक को वो नहीं लिया था, 6 स्थितियों को नहीं लिया था, इस उदाहरण में 6 स्थितियों को लिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे पैसा प्राप्त करेगा, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नाम, 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता, सममूल्य पर निर्गमन है, राशि प्राप्त होगी सममूल्य के 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, ऋण पत्र आवेदन तथा आवंटन राशि प्राप्त। फिर उसके बाद इसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करते हैं, 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता नाम, ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाता नाम,
देखेंगे आप, हानि हो रही 5,000 की, इसलिए इसको हानि 10 दिखा रहा है 5,000 की, क्योंकि शोधन जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है। तो ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाते से, ये हमारा ऋण पत्र अंकित मूल्य से बन रहा है। और ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम खाते से एक दायित्व बना रहा है, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम खाते से 5,000 रुपए। तो हमने यहाँ पर देखा, ये जो था सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। अब हम देखते हैं कि इस मोचन पर प्रीमियम को चिट्ठे में कहाँ लिखा जाता है। तो क्या होता है, ये भी एक दे देनदारी के रूप में इसको देखा जाता है। कंपनी के लिए एक दे देनदारी है, मतलब कि एक निश्चित अवधि के बाद ये 5,000 रुपये कंपनी को क्या करना होगा, प्रीमियम के रूप में अधिक के रूप में देना होगा। तो देनदारी बन रही है, मतलब दायित्व बन रहा है। तो इसको क्या करती कंपनी, अपने दायित्व के रूप में, यानी दायित्व पक्ष में जाकर जो आपका होता है गैर चालू दायित्व, चालू दायित्व नहीं, गैर चालू दायित्व के दीर्घकालीन ऋण, गैर चालू दायित्व के दीर्घकालीन ऋण जो हेडिंग होता है, ठीक ना, गैर चालू दायित्व में उप शीर्षक दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत तब तक दर्शाया जाता है जब तक कि ऋण पत्रों का मोचन नहीं हो जाता। तो इसको, ये जो एक दायित्व बनाया कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि राशि का भुगतान ज्यादा करना है शोधन के समय, तो पहले से दायित्व बना लेती है। ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम पर खाते, इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में गैर चालू दायित्व शीर्षक के उप शीर्षक दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा स्थिति थी। अब उसके बाद हम चलते हैं पांचवी स्थिति में। यहाँ पर क्या है, बट्टे पे निर्गमन। ठीक है, पांचवी स्थिति बट्टे पे निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। देखेंगे आप, 1,00,000 के मूल्य के ऋण पत्र थे, 5% बट्टे पे, 5% बट्टे पे यानी 5,000 सहन करेगी बट्टे के रूप में, और 5% प्रीमियम पर मोचनी, मतलब 5% बढ़ाकर 5,000 रुपये बढ़ाकर उनको शोधन करेगी। तो हाँ, आज ही कंपनी को पता चल गया, जब निर्गमन कर रही तब कंपनी को पता चल गया कि क्या करना है इसको। शोधन जब होगा तो प्रीमियम पर मतलब ज्यादा राशि दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा चीज इसको, क्योंकि उसने बट्टे पे निर्गमन किया तो 5,000 का उसको हानि भी हो रहा, 5,000 की बट्टे के रूप में हानि और 5,000 प्रीमियम के रूप में हानि, दोनों तरफ से उसको हानि हो रही है। तो हानि अब कितना हो गया, 5,5 10,000 रुपए हो गया। दोनों ही हानियां हो रही हैं, 5% बट्टा और 5% प्रीमियम, दोनों हानि मिलाकर 10,000 का उसको हानि हो रहा है। 5,000 तो अभी हो गया, 5,000 बाद में भुगतान के समय होगा। तो दोनों मिलाकर उसको अभी पता चल जाता है कि 10,000 की हानि हो रही है। तो अब अपने हानि को 10,000 से वो शो करेगी। अभी हम देख रहे थे कि जब हमने बट्टे पे निर्गमन किया था तो बट्टा को डेबिट किया था। यहाँ पर भी क्या है, सवाल में बोल रहा है बट्टे पे निर्गमन है और साथ में शोधन जो है वो प्रीमियम पर है। तो दोनों ही चीजें आ रही है, दोनों ही हानि बना रही हैं। तो यहाँ पर हम बट्टा डेबिट में ना लिखकर हम हानि को डेबिट लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि केवल आपको सवाल में बट्टा निर्गमन बट्टे पे बताया हुआ है तो वहां पर यदि हानि आपको पता चल रहा है केवल बट्टे से हो रही है तो आप वहां पर बट्टे को डेबिट करेंगे, और यदि आपको हानि बट्टा और प्रीमियम दोनों से हो रहा है तो वहां पर हानि को आप डेबिट करेंगे। इस सवाल में हम इसके हल में आप हम देखेंगे। तो ये हमने पांचवा प्राप्त करने की प्रविष्टि, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नाम और 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से। 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से 95,000 बट्टे पे निर्गमन कर रहा है, 5,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, 1,00,000 में 5,000 नहीं प्राप्त होगा, 95,000 रुपये प्राप्त होगा। ऋण पत्र आवेदन तथा आवंटन राशि प्राप्त। फिर उसके बाद हम इसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करते हैं। आवेदन एवं आवंटन को हमने क्रेडिट किया था, डेबिट करके आज क्लोज कर देंगे 95,000 से। ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट नाम, ठीक ना, और देखेंगे आप हानि हो रही है 10,000 की हानि, 5,000 इससे प्रीमियम से और 5,000 बट्टे से। तो हम यहाँ पास बट्टा नहीं लिखकर हानि लिखेंगे दोनों के लिए। तो ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाता नाम 10,000 रुपए, 9% ऋण पत्र खाते से ऋण पत्र हमारा बन रहा है 1,00,000 से, सममूल्य से बनेगा। और क्योंकि मोचन जो है वो प्रीमियम पे है तो यहाँ पर एक दायित्व के रूप में हमको मोचन पर प्रीमियम खाता भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, ऋण पत्र के मोचन पर प्रीमियम खाते से 5,000 रुपए, 5,000 रुपए हम प्रीमियम के रूप में अधिक के देंगे शोधन के समय। तो ये हमारी प्रविष्टि हो गई। ठीक है,
तो ऋण पत्र आवेदन तथा आवंटन राशि ऋण पत्र खाता में हस्तांतरित। ये कहाँ जाएगा? ये चिट्ठे में जाएगा, ठीक ना। ये चिट्ठे में जाएगा, किस हेडिंग में जाएगा? गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व के अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण के रूप में, ठीक ना, उसमें हम इसको दर्शाएंगे। और कब तक दर्शाएंगे? जब तक कि ऋण पत्र को शोधन न कर दिए तब तक इसको लिखा जाएगा, ठीक है। जब ऋण पत्रों का शोधन कर दिया तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। उसी तरह ये हानि कहाँ लिखाएगी? जिस तरह बट्टे का हमने देखा था उसी तरह इस हानि को भी हमको करना पड़ता है, यानी कि इसको भी दो हेडिंग में करके, एक अन्य चालू संपत्ति और दूसरा अन्य गैर चालू संपत्ति, इस दो हेडिंग में करके इसको लिखा जाता है। तो अन्य चालू संपत्ति में किसको लिखा जाता है? जो 12 महीने के अंतर, चिट्ठे के 12 महीने के अंदर जो राइट ऑफ होने वाले हैं, जिसको हम समाप्त करेंगे, उनको लिखा जाता है। और बाकी का जो हिस्सा है वो अन्य गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत लिखा जाता है। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारा 5वां था। अब हम चलते हैं 6वें में। 6वें कंडीशन में 6वां हमको बता रहा है प्रीमियम पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। आप देखेंगे प्रीमियम पे निर्गमन ज्यादा राशि प्राप्त हो रही है और भुगतान भी ज्यादा राशि से करेंगे, ठीक है। 1 लाख मूल्य के ऋण पत्र 9% वाले, 5% प्रीमियम पे निर्गमन एवं 5% प्रीमियम पर मोचन। तो देखिएगा यहाँ पास क्या है कि आपको प्रीमियम की भी राशि मिल रही है, प्रीमियम भी राशि मिल रही है और आप भुगतान भी करेंगे। तो वहां पास 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपको बढ़ के भी मिल रहा है, 5,000 रुपये आप बढ़ाकर भुगतान भी करेंगे। तो 5,000 की यहाँ पास हानि हो रही है, ठीक है। 5,000 का लाभ भी हो रहा है, 5,000 की हानि भी हो रही है। हमको इसको प्रविष्टि में दिखाना होगा, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं। राशि प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे निर्गमन है, एक 5,000 रुपये ज्यादा प्राप्त होगा 5% प्रीमियम के हिसाब से। तो बैंक खाता डेबिट 1,05,000, 1,05,000 रुपये प्राप्त होगा, सममूल्य से 5,000 रुपये ज्यादा। फिर 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से 1,05,000 ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन राशि प्राप्त। फिर उसके बाद हम अब इसको ऋण पत्र में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करते हैं। तो देखेंगे आप इसको क्रेडिट करके चालू किया था, डेबिट करके क्लोज कर देंगे। 9% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट 1,05,000 से हमने इसको क्रेडिट किया था, 1,05,000 से इसको डेबिट करके क्लोज करेंगे। अब ऋण पत्र हमारा बनेगा 1 लाख से। प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी हमको प्राप्त हुआ है, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता से ये प्रीमियम राशि प्राप्त करने की है लाभ के रूप में, 5,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। और दूसरा, क्योंकि मोचन जो है वो प्रीमियम पर होगा तो हमको एक अपना दायित्व भी बनाना पड़ेगा। ऋण पत्र मोचन पर प्रीमियम खाते से 5,000 रुपये, 5,000 से हमको ये राशि प्राप्त हुई, ज्यादा राशि प्राप्त हुई, और 5,000 से हम क्या कर रहे हैं, अपना दायित्व ही बना रहे हैं। तो आप देखेंगे जब इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो 1,10,000 हो जाता है। और यहाँ पास ये 5,000 जो पे ये हमने दायित्व बनाया, ये क्या है, हमको हानि होगी, क्योंकि आगे चलकर 5,000 रुपये हमको ज्यादा देना, तो 5,000 की हानि होगी, आज ही पता चल गया कंपनी को। तो क्या करें, इसको हानि के रूप में दर्शा देगी। ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाता डेबिट 5,000 रुपये, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पास बट्टा नहीं लिखा है, बट्टा नहीं लिखेंगे क्योंकि बट्टे का जिक्र नहीं आ रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है, मोचन पर प्रीमियम, प्रीमियम से मोचन पर प्रीमियम, यानी मोचन के समय ज्यादा राशि दी जाएगी, हानि हो रही है, इसलिए यहाँ पास हानि लिखी जाएगी। यहाँ पास आप देखेंगे ये जो हानि थी वो किससे थी, ये जो बट्टा से हानि थी और मोचन पर प्रीमियम से हानि थी। तो यहाँ पास हमने यहाँ पास हानि लिखा था, बट्टा नहीं लिखा था, दोनों से हानि हो रही है। तो जब दोनों से हानि हो रही है तो हम हानि लिखते हैं। और उसी तरह जब हम बट्टे वाला देख रहे थे तब हमने क्या देखा था, बट्टे वाला जब हम प्रविष्टि देख रहे थे, यहाँ पर जो हानि हमको हो रही थी, क्योंकि बट्टा निर्गमन जो था वो बट्टे पर था, मगर मोचन जो था वो सममूल्य पर था। तो हानि किससे हो रहा है, बट्टा से हो रहा है, इसलिए ऋण पत्र पर निर्गमन पर बट्टा खाता को हमने डेबिट किया था, यहाँ पास हानि नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा 15 नंबर उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी बुक 102 पेज नंबर पर है। और बुक हमारा जो है वो है कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, कंपनी अकाउंट, ठीक ना। आप पेज नंबर 102 पर इस उदाहरण को जाकर देख सकते हैं। तो आप उदाहरण को देखिए और इस वीडियो को देखिए, ठीक ना। उसके माध्यम से आप इस उदाहरण को समझिए, आपको ये स्थिति अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो उदाहरण है, इलस्ट्रेशन 15 है, वो आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें, इस टॉपिक को कवर की, जो 12 नंबर पार्ट का ये वीडियो था।
तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे भी इस टॉपिक पर मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक ना। अभी